तो स्वागत है भाई लोग आज की इस माइनक्राफ्ट की हार्डकोर सीरीज में। और ये सीरीज नॉर्मल हार्डकोर सीरीज नहीं होने वाली, क्योंकि इस सीरीज के हर वीडियो में हर एपिसोड में होंगे 3 टास्क। और इस सीरीज के 50वें एपिसोड पर होगा एक बम्पर गिव अवे। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को पहला टास्क होने वाला है हमारा एक बेस बनाना। बेस बनाने के लिए हमें चाहिए होगी बोर्ड, बेड और क्राफ्टिंग टेबल और कुछ खाना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे वुड काट कर और क्राफ्टिंग टेबल बनाकर और थोड़े बहुत टूल्स बनाकर मिलता हूँ मैं आपसे। तो मैंने बना दिए हैं टूल, सॉर्ट, पिकैक्स और एक्स। मैं क्राफ्टिंग टेबल तोड़कर और गाय को मारकर निकल जाता हूँ बेस के लिए एक सही जगह ढूंढने के लिए। और उसी बीच मैं शिप और गाय को मार लूँगा। बीच रास्ते में रात हो जाती है तो मैं बेड बनाकर सो जाता हूँ। फिर सुबह उठकर मैं फिर से निकल लेता हूँ बेस बनाने के लिए अच्छी सी साइड ढूंढने के लिए। और मुझे एक थोड़ी सी ऊंची जगह पर एक जगह मिल भी जाती है। फिर मैं उसे लग जाता हूँ सिंपल करने के लिए एक शवल बना। तो अब मैं मिलता हूँ इसे पूरी तरह से सिंपल करने के बाद। और इसी बीच रात हो जाती है तो मैं एक छोटा सा हट बना के उसके अंदर सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे मरना नहीं है भाई। आओ। और सुबह उठ के मैंने पूरी जगह पर साफ़ सफाई कर ली थी और उसे पूरी तरह से सिंपल भी कर लिया। तो फिर मैं निकल जाता हूँ वुड काटने के लिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली मैंसन बनाने के लिए वुड। फिर मैंने लगभग एक स्टैक वुड काट कर लिया था और उसका क्राफ्टिंग टेबल रख के वुड का वुडन प्लैंक बना लिया था। और फिर मैं उन्हीं वुड से एक चेस्ट बना कर रख लेता हूँ चेस्ट में, क्योंकि फिर मैं लग जाता हूँ अपना बेस बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपना बेस बनाने के बाद। और मेरे बेस बनाने के बीच में ये गाय मुझे बहुत परेशान कर रही थी, तो मैंने इस गाय को मार दिया। तो सभी लोग कमेंट वाले को RIP काऊ। फिर मैंने कर लिया था अपने बेस कंप्लीट। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने ये 2 होल क्यों रखे थे, क्योंकि यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ गिलास। और फिर मैं अपने घर के अंदर क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस लगा के अपने खाने को करने लगता हूँ। और चेस्ट में मैंने अपने फालतू का सामान रख दिया था। फिर मैं बेड लेने चला जाता हूँ छोटे सेट से। फिर मैं छोटे सेट से बेड अपने घर में लगा लेता हूँ। और टॉर्च लगाने के बाद मैं चल जाता हूँ सैंड कलेक्ट करने के लिए। सैंड कलेक्ट करके लाने के बाद मैं घर आकर उसको रख देता हूँ फर्नेस के अंदर और गेट बनाकर लगा देता हूँ अपने घर में। और 3 स्टेयर्स बना के मैं लगा देता हूँ अपनी इस दीवार पर, क्योंकि मुझे उस छत पर भी जाना होगा ना। फिर मैं फर्नेस के अंदर रख देता हूँ सैंड ग्लास बनने के लिए। फिर कुछ स्टेयर बना के मैं एक स्टेयर यहाँ लगा देता हूँ और फिर 3 स्टेयर यहाँ पर, क्योंकि ये सोफा जैसे लगते हैं कुछ पर। और मुझसे आखिरी वाला उल्टा लग गया तो मैं इसे तोड़कर फिर से सीधा कर देता हूँ। और मैं फिर फर्नेस को देखता हूँ तो उसमें सिर्फ 5 ही गिलास बने होते हैं। तो मैं पाँचों के पाँचों गिलासों को ऊपर और इन गिलास को मैं एक एक करके लगाने लगता हूँ। धीरे धीरे करके मैं उन पाँचों के पाँचों गिलास को लगा देता हूँ। फिर मैंने मैंने बाकी गिलास भी लगा दिए थे और इस पार्ट को मैंने काट दिया था, इसलिए मुझे माफ़ करना। और रात हो गई थी तो मैं सो जाता हूँ। और इसी के साथ हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है। और अब हमारा सेकंड टास्क की बारी है। और हमारा सेकंड टास्क है एनिमल्स को रखने के लिए एक बड़ी सी जगह को बनाना। और उसके बाद मैं ओगलॉग से प्लैंक बना लेता हूँ और प्लैंक से मैं बना लेता हूँ बैरिकेड। और फिर मैं इन्हें अपने बाजू वाली जगह पर लगाने लगता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे इन सबको लगाने के बाद। और इन सबको मैंने लगा दिया। और उसी फार्म के अंदर जाने के लिए मैं अपने घर में से एक सुरंग बनाने लगता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे सुरंग बनाने के बाद। घर में टॉर्च लगाते हुए अपने बेस की तरफ चला जाता हूँ। रात हो रही थी तो मैं बेस का गेट लगा कर सो जाता हूँ। फिर मैं सुबह उठकर बाहर जाता हूँ। ज़ॉम्बी और क्रीपर की भीड़ जमा हो रखी थी और क्रीपर फूट भी जाता है, तो मैं उनसे बचकर भागने लगता हूँ। फिर जब ज़ॉम्बी मर जाते हैं तो मैं फिर वापस आता हूँ, लेकिन एक क्रीपर अभी भी बचा हुआ था तो मैं उसको धीरे धीरे करके मारने लगता हूँ। पर वो एक में दो में भी नहीं मरा, 3 में मरा फिर जाके। फिर जो पहले वाला क्रीपर फूटा था उससे हुई मैंने गड्ढे को फिर फूट दिया मैंने उससे मट्टी से। और जो सुरंग बनाई थी वो भी ऊपर से खुली हुई थी, तो मैं उसको मूंद ही रहा था। उसी बीच मेरे घर के अंदर से एक क्रीपर आकर मेरे पास फूटने वाला था, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी मार दिया। फिर उस सुरंग को ऊपर से बंद करके मैं फिर मैं नदी के पास चला जाता हूँ और वहाँ से थोड़ी सी केले लेकर आता हूँ और उसे फर्नेस में डालकर ब्रेक बना लेता हूँ। जब तक ब्रेक फर्नेस में कुक हो नहीं तब तक मैं उस विलेजर आउटपोस्ट पर जाकर देख कर आता हूँ कि वो लोग क्या किसको कैद करके रखे हुए हैं। वहाँ पर उन लोगों ने एले को कैद करके रखा हुआ था। पर वहाँ पर मुझे एक प्लेयर देख लेता है तो मैं वहाँ से भाग लेता हूँ। और बाजू वाले माउंटेन पर एक पिंक ट्री लगे हुए थे, तो मैं इनकी सैपलिंग इकट्ठी करके घर लेकर आ जाता हूँ। और बीच में मैं एक काऊ को भी मार देता हूँ। फिर मैं उस पिंक ट्री की सैपलिंग को अपने घर के पीछे लगा देता हूँ। फिर मैं घर वापस आ जाता हूँ और घर आकर देखता हूँ उन ब्रिक के मैं फ्लावर पॉट बना के उनको अपने बेड के दोनों बाजू लगा देता हूँ, लेकिन मैं पहले सो जाता हूँ। फिर मैं सुबह उठकर दोनों को एक तरफ दूसरा और दूसरी तरफ दूसरा लगा देता हूँ और दूसरी तरफ वाले में नीला और उसके बाजू वाले में लाल लगा देता हूँ।
फिर मैं चला जाता हूँ अपने बाजू बाजू में जाकर वहाँ की मिट्टी को सिंपल करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे खेत भी तो बनाना है तीसरे टास्क के लिए। फिर मैं वो सिंपल करने के बाद उसमें एक ब्लॉक की दूरी पर गड्ढे करने लगता हूँ, पर वहाँ पर बीच बीच में केप भी आ जा रही थी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे पूरे खड्डे होने के बाद। सारे खड्डे हो जाने के बाद मैं उन्हें से खेत बनाने लगता हूँ, पर मुझे आदत है पानी के बिना तो ये खेत काम ही नहीं करेंगे। फिर मैं जल्दी जाता हूँ और एक बकेट में नदी से पानी भर कर लाकर और घर पर 4x4 का एक खड्डा बनाकर उसमें एक बाल्टी पानी डालकर फिर से नदी में जाकर एक बाल्टी और लेकर आता हूँ, लेकिन वो इनफिनिट वाटर नहीं बनता। और मैं इसी के साथ अपने पानी की प्रॉब्लम्स। तो अब मैं मिलता हूँ आपको इस पानी को खड्डों में डालने के बाद। और मैंने सभी खड्डों में पानी पूरी तरह से भर दिया था, फिर मैं उसे हो करने लगता हूँ। और पहले की तरह ही मैं फिर से आपको मिलता हूँ सब सारे खेत को हो करने के बाद। लेकिन मैं इस बार आपको टाइम लूप दिखाऊंगा, तो टाइम लूप को एंजॉय कीजिए। खेत को हो करने के बाद रात हो जाती है, तो मैं बेड पर आकर सो जाता हूँ। और फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल से फैंस बना लेता हूँ बहुत सारे। उसके बाद इन फैंस को मैं खेत के पास आजू बाजू भी लगाना है भाई। और मैं इन फैंस को लगाने लगता हूँ। और अब मैं मिलता हूँ आपको फैंस पूरी तरह से लगाने के बाद दोनों तरफ फैंस लगाने के बाद मैं मेरे पास कुछ फूल और मैं वो कुछ मुर्गियों को सीड का लालच दे के अपने वो मुर्गी फार्म में ले आता हूँ, और फिर 2 मुर्गियों को सीड खिलाकर उनके बीच ब्रीडिंग करा देता हूँ। और आज की वीडियो में अगली वीडियो आएगी 3 तारीख के बाद, क्योंकि उस समय मेरा माइक आने वाला है।